1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 में सिराजुद्दौला जो है किसके द्वारा पराजित किया गया? पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव द्वारा। ठीक है, 1757 में सिराजुद्दौला जो है किसके द्वारा पराजित किया गया? तो क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था, पहला का सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किस में आयनिक बंध नहीं है? किस में जो है आयनिक बंध नहीं होता है? कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन, सोडियम क्लोराइड या फिर इसमें से कोई नहीं। किस निम्नलिखित यौगिकों में से किस में आयनिक बंध नहीं है? आयनिक बंध किस में नहीं है? तो मीथेन में जो होता है जी वो आयनिक बंध नहीं होता है, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप सभी को तीसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तीसरा का सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बताएं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए तीसरा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्या होगा सही जवाब इसका? क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, अभिप्रेरण या फिर उत्प्रेरण? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा अवकरण कहलाती है, चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो अवकरण कहलाती है, चौथा का फ्रेंड्स बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो पांच का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? छठा का आंसर बताइए तो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? फ्रेंड छठा का सही जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो ऑक्सीकरण कहलाती है, फ्रेंड छठा का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार आपसे से बोलते हैं क्वेश्चन जो है इसी लेवल का आने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए का सही जवाब। ठीक है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वां इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है उत्प्रेरक द्वारा, प्रकाश द्वारा, उष्मा द्वारा या फिर ऑक्सीजन द्वारा? तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, 8वां का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 8वां का ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। ठीक है, 8वां का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 9 का सही जवाब है अनुच्छेद 40 का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं या फिर अम्ल कहते हैं? तो फ्रेंड 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका लवण कहा जाता है। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी ठीक है 10 नंबर हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान जो है भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, एकात्मक, अर्धसंघीय या फिर राज्यों का महासंघ? भारतीय संविधान जो है भारत का वर्णन किस रूप में करता है? 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज्यों का संघ है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है भारत को वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में। ठीक है, 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स ये जो रक्त होता है मतलब ब्लड का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है बताइए तो? 12 का आंसर चलिए कौन बताएगा जी? 12 का आंसर कौन बताएगा? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा 7.35 से 7.45। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, कहता है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा ये राज्यों का यूनियन है। ठीक है, राज्यों का यूनियन हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार
भारत जो है राज्यों का यूनियन है। 13 का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उदासीन, रंगीन, क्षारीय या फिर इसमें से कोई नहीं। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? 14 का सही जवाब हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है, 14 का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा आंसर आप सभी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है? 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद जो है फिर सक्षम है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है? तो संसद इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी है। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1951 में, 1956, 1999 या फिर 1988। चलिए फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 1956 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर मीथेन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला, सफदरजंग या फिर शहादत खां। तो अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 18 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 18 का सही जवाब है शहादत खां, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 19, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? अवकरण, हाइड्रोजनीकरण, अभिप्रेरण या फिर ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 19 का जो लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं आपका बहुत अच्छा आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज या फिर संघ। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? महत्व किसके लिए है? सही जवाब हो जाएगा राज्य के लिए होता है जी, 20 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रक्त कैंसर को नियंत्रित, ठीक है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका कोबाल्ट 60 होता है। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या फिर संशोधन में। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। ठीक है जी, 22 का जो लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं आपका बहुत अच्छा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण, इसका सही आंसर है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है जी, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 2, 3, 4 या फिर 5। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, 24 का सही जवाब है 4, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जी 25 नंबर क्वेश्चन है कि पोलोनियम में के समस्थानिकों की संख्या है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 20, 25, 27 या फिर 24। तो पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या हो जाएगा फ्रेंड 27, इसका बिल्कुल सही जवाब है। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? इसमें से कौन जो है संसद का भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो 26 का आंसर देखते हैं कौन बताता है। 26 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए फ्रेंड, सही जवाब है उपराष्ट्रपति, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? 27 का आंसर बताइए। तो वे पदार्थ
जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? 27 का आंसर बताइए जल्दी से। कहता है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, 27 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, बार बार आप सभी से बोलते हैं क्वेश्चन ऐसा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1919 में, 1921 में, 1923 में या फिर 1927 में? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 1927 में। 28 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जस्तीकरण का, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण या फिर अभिप्रेरण का? तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है जी? 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहे पर जंग लगना जो होता है वह ऑक्सीकरण का उदाहरण है, 29 का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया? क्वेश्चन बार बार आप सभी से बोलते हैं, क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी लेवल का आपके एग्जाम में आने वाला है, मिस मत किया करिए एक भी क्लास को। ठीक है, और मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया, 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1976 इसका सही आंसर है। ठीक है।